जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय द्वारिकापुरी, जय अयोध्या धाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरेह पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमाने राघवाचार्य वरे विनहित मन समतम श्रीधरारं भजामि। बाधूल वंश कलशाम्बुधिपूर्ण चंद्रम श्री श्रीनिवास गुरुवर पदाब्जभिन्नम श्रीवास सूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रयाण्यं सकलगुणनिधानं मानवानुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। कदा वृंदारे विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादि सहितम् ऐते शृण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्यापोषन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री माता चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त देवतुल्य कथा परिसर में पधारे हुए माताएं, बहनें, बेटियां, पितामह तुल्य वृद्धजन, प्रबुद्ध वर्ग सहित नौनिहाल बच्चों तथा दूर दराज से आए हुए उपस्थित कथा प्रेमी जन,
आप सभी उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप नित्य प्रति जो अपना अमूल्य समय गृहस्थ आश्रम का निकालकर कथा परिसर में पधारते हैं, इसके लिए हमें बड़ा ही बल मिलता है। आप इतनी दूर से चलकर अपने गृह कार्यों को यथा समय संपन्न करते हुए समय से उपस्थित होते हैं। आप सब लोगों की समय की उपस्थिति देखकर हमें अपार हर्ष होता है और बल भी मिलता है। हम प्रयास करते हैं कि आप इतनी दूर चलकर कथा परिसर में आते हैं कथा श्रवण हेतु, तो आपको कथा में आनंद आए, कथा रुचिकर लगे और ज्ञान वर्धन। आइए आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप कल जीवन के बारे में जाने, संस्कार के बारे में जाने, समय के बारे में जाने, तिथियों के महत्व को समझे, यहाँ तक कि मनुष्य को अपने हाथों में ही सारे अपने पूर्ण कर्मों के बल पर सब पूर्ण अर्जित करने का पूर्ण अधिकार है। यहाँ तक कि मनचाही संतानें भी योग्य पुत्र तथा पुत्रियां प्राप्त कर सकता है। आपने सुना। अब आइए भगवान श्री राधे रानी जी सरकार जी के हृदय के स्वामी कान्हा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा की तरफ हम लोग प्रवेश करें। कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा दे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तो प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहयति। कहते हैं जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर ही निरंतर मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है। कहने का अभिप्राय जीवात्मा की कोई सीमा रेखा नहीं है, न आने की, न जाने की, न रहने की, वह व्यापक है। लेकिन इस शरीर का पंचभौतिक जो शरीर है, इसकी सीमा रेखा है स्थिर रहने की और जरा होने की, रोग व्याधि से ग्रसित होने की और फिर अपने उसी पंचतत्व में विलीन हो जाने की। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम प्रारंभ हो जाता है। यह शरीर तो मात्र पिंड है, गर्भ में शरीर नहीं जीव आता है। यह तो शरीर का अंश है, पंचभौतिक क्या शरीर है, इसी शरीर से इसकी उत्पत्ति है पंचभौतिक। लेकिन जीवात्मा पंचभौतिक नहीं है,
इसलिए यह सिद्ध होता है कि गर्भ में जीव आता है, जीवात्मा आती है। यह शरीर तो शरीर में विद्यमान ही है, और जिस दिन जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश की, उसी दिन से एक एक दिन क्रमशः मृत्यु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इससे जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस शरीर को फर्क पड़ता है। गर्भावस्था व्यतीत होती है, जीवात्मा शरीर में प्रवेश किए हुए इस धराधाम पर पदार्पण करती है। तुरंत ही बाल्यावस्था का उदय हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है इस शरीर का। बाल्यावस्था के व्यतीत होते ही किशोरावस्था आ जाती है, किशोरावस्था के व्यतीत होते ही युवावस्था, युवावस्था के व्यतीत होने पर वृद्धावस्था आ धमकती है। वृद्धावस्था के बाद देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति की तैयारी हो जाती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। उस शरीर में, उस पिंड में रहने वाला, निवास करने वाला जीव जो कहते ही पूर्व अवस्था में ही रहता है। न उसकी बाल्यावस्था आती है, न किशोरावस्था आती है, न युवावस्था आती है, न जरावस्था आती है, यानी न वृद्धावस्था आती है। वह एक ही अवस्था में रहता है। ये अवस्थाएं 23 पंचभौतिक निर्मित वस्तुओं से, उस जीवात्मा से नहीं, वह तो परे है इस पंचभौतिकी से। जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है तो इस पंचभौतिक शरीर में। कारण कहेंगे आप महाराज जी, जब इसी शरीर में आत्मा भी रहती है, जीवात्मा भी, तो कैसे भेद? कैसे भैया? भेद इसलिए है कि यह पंचभौतिक शरीर इस पंच तत्व निर्मित धराधाम का है, मृत्युलोक का है। लेकिन जो इसमें, इस पंचभौतिक शरीर में जो विराजमान जीवात्मा है, या इस पंचभौतिक धराधाम का नहीं है, मृत्युलोक का नहीं है, यह परे का है। जहां कहा वहां पंचभौतिक से मतलब नहीं, वहां परमात्मा से मतलब है। यह परमात्मा का अंश है। कारण आप से परमात्मा नहीं है, इस पंच तत्व से परमात्मा नहीं है, परमात्मा से पंच तत्व है। इस धराधाम से परमात्मा नहीं है, परमात्मा से धराधाम है। इसलिए यहाँ का जो भी नियम है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है पंच तत्वों का, यह इस धराधाम मृत्युलोक पर ही अपने अधिपत्य में लेता है, अपना नियम कानून लगाता है, उसके पंचतत्व के आधार पर चलता है, स्वभाव के आधार पर। और जो यहाँ का है ही नहीं, उस पर इसका क्या अधिकार? कहा जाए तो वस्तुतः यह दोनों अलग अलग विभाग हैं,
शरीर और जीवात्मा अलग अलग विभाग है, दोनों का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं। अतः हम मनुष्यों को चाहिए कि अपने को कभी शरीर न माने कि जो शरीर है यही हम हैं, ऐसा हम लोग न माने। मनुष्य इसलिए कह रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, वस्तुतः हम सब जीवात्मा हैं। मनुष्य तो यह शरीर है, यह शरीर मनुष्य है, हम सभी जीवात्मा हैं। हमारा एक नाम है, हमारा एक लक्ष्य है, एक ही कार्य हम लोगों का है, एक ही स्थान से आए हैं, एक ही स्थान में जाना है, एक ही पिता हम लोगों का, एक ही माता हम लोगों का, और एक ही नाम है हम लोगों का। हम सब एक हैं। मनुष्य शरीर है जिसमें हम निवास करते हैं, जिसका हम सहारा लेकर इस धराधाम पे अपने कर्मों को अर्जित करते हैं। कारण अगर इस पंच भौतिकी शरीर को आप खुद अपना मान लेंगे कि हम ही यहाँ हैं, तो क्या होगा? ऐ जीवात्माएं, आप बंधन में पड़ जाइएगा, भाव बंधन में पड़ जाइएगा। तब आप आत्मा नहीं रह जाइएगा, तब आप जीवात्मा हो जाइएगा और फिर 84 लाख योनि में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को पहचाने। आप परमात्मा के अंश हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, कुछ ही दिन के लिए इस धराधाम पे आए हैं। यह शरीर आपका वाहन है, यह शरीर आपका मकान है, यह शरीर आपका कार्य करने का एक माध्यम है, कर्म करने का एक माध्यम है। अब प्रश्न आता है कि यह संसार क्या है? यह संसार जिसमें है, जिसकी बात हो रही है, हम सभी पधारे हैं जिस संसार में, यह संसार क्या है? आइए देखते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ठा सुख दुःखदा आगम पायिनो मित्रं तांस्तितिक्षस्व भारत। आवागमन, परिवर्तन संसार का ही अपना स्वरूप है। इस संसार को प्रकृति कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रकृति क्या है? जो परिवर्तन है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, हमेशा बदलती रहती है, वही प्रकृति है। जिसमें परिवर्तन है वही प्रकृति है। जिसमें परिवर्तन है वही प्रकृति है, और जिसमें परिवर्तन नहीं वही आत्मा है। यह संसार मृत्युलोक, यह चलायमान है, परिवर्तनशील है, यह संसार है। संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, निरंतर आती जाती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। मिलने और बिछुड़ने का क्रम इस संसार का स्वभाव है, सिर्फ यहीं पे होता है। मनुष्य चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति सदैव बनी रहे इस संसार में, और दुखदायी परिस्थिति
कभी आए ही न, परंतु सुखदायी परिस्थिति चली जाती है और दुखदायी परिस्थिति आ ही जाती है। यह क्या है? यह प्रकृति का नियम है। वस्तुतः वैसे तो सुख दुख कुछ है ही नहीं संसार में, यह एक अनुभूति है। सुख और दुख इस संसार में नहीं, यह एक अनुभूति है। यहाँ है तो सिर्फ दुख है, सुख कहाँ है जी? इस संसार में, इस पंच भौतिक जगत में दुख ही दुख है, दुख के सिवा सुख है ही नहीं। इसीलिए इस संसार को दुखालय कहते हैं। दुखालय, दुख का घर। हाँ, बुद्धिमान लोग, मनुष्य लोग, विद्वत समाज दुख में ही सुख अनुभूत करते हैं, महसूस कर लेते हैं, इसलिए उन्हें दुख ही सुख महसूस होता है। यही समझदारी है। देखिए, इस संसार में जो कुछ भी इन आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, यह सब हमारे प्रभु जी, हमारे कान्हा जी का मंगलमय विधान है। परमात्मा का मंगलमय विधान है, नियम है। अतः मनुष्य को सभी परिस्थितियों में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। प्रभु, जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं यह आपका दिया हुआ कृपा प्रसाद है, और उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। वैसे तो देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, प्रधानता वस्तु की दिखती है। अरे भाई, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मकान, गाड़ी घोड़े, और धनोपार्जन के लिए व्यापार, अच्छे अच्छे पकवान, चलने के लिए बढ़िया रोड, कल कारखाने, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, घूमने टहलने के लिए खूब अच्छे अच्छे सौंदर्यपूर्ण वातावरण, यह सब मुख्यता दिखती है, किसकी आवश्यकता होना चाहिए। लेकिन क्या है? क्रिया गौण है, क्रिया गौण है, परंतु वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। सांसारिक जीव के लिए मात्र यह एक भूल है, माया है, विधा है परमात्मा की। परंतु योगी जन, सिद्ध पुरुष के लिए संसार एक क्या है? उपलब्धि है भैया, संसार एक उपलब्धि है। योगी जन, सिद्ध पुरुष, आत्मा, यहाँ तक परमात्मा भी अपने पुण्य का संचय करने के लिए, सुकर्म करने के लिए इस धराधाम पर, इस मानव शरीर का आश्रय लेकर, सहारा लेकर कर्म करने के लिए प्रायः आया करते हैं। यह हमारा आपका परम सौभाग्य का समय है कि जो सुख परमात्मा को प्राप्त होता है, जो सिद्ध पुरुषों को प्राप्त होता है, मनुष्यों को प्राप्त होता है, आज हमें वह सौभाग्य प्राप्त है। अब इसका सदुपयोग हम करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, यह हमारे आपके ऊपर निर्भर है। यह धराधाम, यह मृत्युलोक, यह धरती कर्म सभी धरतियों, सभी भूमियों से श्रेष्ठ है, ऊर्जावान है, पुनीत है, पवित्र है और मंगलदायी है।
यह कर्म भूमि है। इसके अलावा जितनी भी अखिल ब्रह्मांड में, अखिल चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी भूमियां हैं सब भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। लेकिन यही एक कर्म भूमि है जिसमें हम आप पधारे हुए हैं। और यह कर्म भूमि भैया मोक्षदायी भूमि है। इस भूमि के अलावा अखिल ब्रह्मांड में कोई भी भूमि मोक्ष नहीं देती, ना देने का किसी को अधिकार है। अगर मोक्ष देने का प्राणियों को अधिकार है तो इसी कर्म भूमि, इसी धरती धरातल जिस पे हम आप पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा और कृपा प्रसाद से। यह धराधाम, यह मृत्युलोक, यह अपनी धरती भैया परमात्मा का सुलभ द्वार है, परमात्मा के पास पहुंचने का सुगम मार्ग है, रास्ता है। आपने अपने जीवन का कई करोड़ों जन्मों का आपने पूर्ण संचय किया है। उस संचय के प्रभाव से आज आप मानव रूप धारण करके इस धराधाम पर पधारे हुए हैं। यह अवसर अब जाने मिले या न मिले, इसलिए हे प्यारे श्रोतागणों, हो सके तो इस समय का, इस शरीर का, इस धरती का सदुपयोग करें। न फिर यह समय रहेगा, न यह शरीर रहेगा और न यह धराधाम रहेगी। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। यह जान लीजिए अखिल ब्रह्मांड का, यहाँ तक कि परमात्मा के प्रेम और गुणों का यह संसार सार है, अंश है। जो इसमें आकर के, जो इस संसार में जन्म लेकर मानव रूप धारण करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सका, उसका जीवन बेकार है। फिर वह कभी नहीं प्राप्त कर सकता और रौनों नरक भोगता ही रहेगा। 84 योनियों में दर दर भटकता हुआ चिल्लाता चीखता रहेगा। भैया प्रिय श्रोतागणों, अरे जहां आप पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, यह मानो शरीर धारण किए हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, यही परमात्मा भी यही कार्य करने के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूर्ण संचित कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसी कार्य हेतु परमात्मा भी यह मानव शरीर धारण करके कभी कभी इस संसार में, इस जगत में आते रहते हैं। यहाँ का, इस धरती का एक एक कण परमात्मा के पद चिन्हों से अंकित है, रंगा हुआ है। इस धरती का एक एक कण परमात्मा का चरण रज है। भैया यह चाहिए नित्य प्रातः उठकर हम इस धराधाम के पावन पुनीत इस रेणु को, इस मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाते रहें, क्योंकि मेरा परमात्मा अपने नंगे पांव से इसी धराधाम पे खेला है, कूदा है, चला है और पुनीत कर्म करके हमें सहेजा है, समझाया है, सीख दिया है। ऐ प्यारे जियो, जब तुम आना मानव रूप धारण करके इसी तरह सहजता ही मुझे प्राप्त कर लेना। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। आगे कहते हैं,
नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तरस्तत्त्वदर्शिभिः। या परमात्मा जीवात्मा और सत्य यह एक ही है। परमात्मा जीवात्मा और सत्य एक ही है। तीनों परमात्मा के ही स्वरूप हैं। और संसार शरीर नहीं है। संसार शरीर नहीं है। संसार परमात्मा की एक विधा है, माया है। शरीर क्या है? प्रश्न उठता है। आप कहेंगे महाराज जी शरीर क्या है? भैया प्रिय श्रोतागणों, शरीर झूठ है, माया है, क्षणिक है, एक स्वप्न है। ये अलग अलग दो विभाग है। एक चेतन विभाग है और एक जड़ विभाग है। पिछली कथाओं में आप लोग सुने थे। चेतन विभाग कौन है? आत्मा, जीवात्मा, सत्य, या क्या है? यह चेतन विभाग है, स्थिर है, अजन्मा है। न इसकी मृत्यु होती है न इसका जन्म होता है। यह एक जैसे सदैव रहता है, स्थिर है। लेकिन यह शरीर क्या है? यह जड़ है। जो क्या है? नहीं, संसार में नहीं है, असत्य है, अस्थिर है और जन्मा है। जबकि स्वप्न है, यह स्वप्न है। हम सिर्फ देखते हैं कि जन्म हो रहा है, मर रहा है, यह सब मात्र स्वप्न है, झूठ है, मिथ्या, असत्य है, अस्थिर है। मेरा प्रिय श्रोतागणों, जड़ और चेतन यानी शरीर और जीवात्मा दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, अलग अलग है। इन दोनों का स्वभाव भी नहीं मिलता, जैसे अलग अलग दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है क्योंकि परमात्मा जीव है, इस पर विश्वास होता ही नहीं है, परमात्मा जीव है, इस पर विश्वास नहीं होता है। यहाँ जो विश्वास है निर्जीव हो जाता है। और संसार शरीर नहीं है, इस पर विश्वास होता नहीं है। संसार शरीर नहीं है, इस पर भी विश्वास होता नहीं है। यहीं पर विश्वास सजीव हो जाता है। संसार दिखे या न दिखे, संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, इसका वियोग बिछुड़ना ही मुख्य है, स्वभाव है। और परमात्मा दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका योग मिलना ही मुख्य है, स्वभाव है। यह संसार दिख रहा है, आपको महसूस है, लेकिन है नहीं, यह आपको नहीं मिलेगा, आपसे नहीं मिलता। परमात्मा नहीं दिख रहा है, आपको लगता है नहीं है, लेकिन परमात्मा है, वो आपसे मिलेगा। भैया
प्रिय श्रोतागणों, संसार का वियोग होता है, संसार का नित्य वियोग होता है। पूछिए कैसे? जब आप सो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में हो जाते हैं, संसार का वियोग हो जाता है, और जाग जाते हैं, फिर संसार का संयोग हो जाता है। परमात्मा का नित्य योग है। परमात्मा 24 घंटे 8 याम आपसे मिलता रहता है। कारण, अरे भाई, यह आत्मा परमात्मा ही है ना, है? तो कहाँ दूर है? तो निरंतर है। प्यारे श्रोतागणों, संसार छूटता है, छूट जाता है, पंचतत्व या पंच तत्व व्यतिक्रम हो जाता है? जीव परबस परमात्मा के पास चला जाता है। देखिए, जब तक पंचतत्व अपने क्रम में, समुचित क्रम में व्यवस्थित रहता है, तब तक जीवात्मा इस पंचभौतिक शरीर में निवास करती है। और जब पंचतत्व व्यतिक्रम हो जाता है तो क्या होता है? जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है, क्या वे रहने काबिल नहीं, बेकार है, छोड़कर चली जाती है। अब चाहे तो आपको रोता हुआ छोड़कर चली जाए, चाहे हंसता हुआ छोड़कर चली जाए, हाँ? यही योग है, यही वियोग है। संसार वियोग है और परमात्मा योग है। प्रकृति यानी संसार एक अलग विभाग है और दूसरा स्वरूप परमात्मा या आत्मा अलग विभाग है। प्रकृति विभाग में क्रिया मात्र है। जो प्रकृति विभाग है या संसार है, इसमें क्या क्रिया मात्र है। स्वरूप विभाग में क्रिया नहीं है, अक्रिया है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में क्या है भैया? विश्राम है। जब तक प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध है, संयोग है, तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, निरंतर कर्म करता रहता है। अब छोटा सा प्रश्न आता है कि महाराज जी, आपने कहा संसार तो बता दिया, संसार क्या है, लेकिन शरीर हेतु क्या है? यह शरीर किस कारण से धारण किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता है? जबकि पिछले कथा भी आपने सुना था, अगर ध्यान दिए होंगे, अभी कुछ क्षण पहले वाणी निकली थी, कथा में प्रसंग बसाया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे। फिर भी आइए प्रकाश डालते हैं, प्रसंग आ गया तो। कहते हैं, अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। प्यारे श्रोतागणों, यह शरीर तो केवल कर्म सामग्री है। कर्म करने के लिए
एक साधन है, सामग्री है। सांसारिक जीव वाहन या कर्म साधन है। अब इसे चाहे वाहन कह लीजिए शरीर को, चाहे कर्म सामग्री कह लीजिए, यह आप पे निर्भर करता है। इसका उपयोग सदकर्म, परोपकार, पर सेवा के हेतु साधन मात्र है। यह शरीर मात्र इसीलिए मिला हुआ है, अपने लिए इसका किंचित भी उपयोग नहीं है भैया। अतः शरीर के नाश होने पर अपनी कोई हानि नहीं होती। यही मिलता है, यही बिछुड़ता है, यह क्रम लगा रहता है। कैसे? अब प्रश्न आता है कि महाराज जी कैसे? आइए सुनिए। वासांस जीवानि यथा विहाय नयानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवो नम्यतानि संयाति नवानि देहि। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य नहीं बदल जाता। आप आज सफेद वस्त्र धारण किए हैं और कल आप लाल वस्त्र धारण कर लें तो क्या बदल जाएंगे आप? वस्त्र बदलने से, वस्त्र का रंग बदलने से क्या बदल जाएंगे? आप वही रहेंगे। चाहे कितनों नित्य वस्त्र बदलते हैं अनेक अनेक रंगों से, लेकिन नहीं, आप नहीं, आप वही का वही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा है। अनेक योनियों में भटकने के बावजूद भी, अनेक योनियां प्राप्त करने के बाद भी यह आत्मा वही की वही रहती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मात्र शरीर का होता है। वृंदावन भैलाल की जय, राधे सरकार की जय। कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेर्थेन त्वं सोचितुमर्हसि। प्रिय श्रोतागणों, जो इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। वह जरूर मृत्यु होगी उसकी, यानी जो आया है वह जरूर जाएगा। और मिलने बिछुड़ने व आने जाने पर अपना या किसी का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है भैया। आप अपने इच्छा अनुसार न जन्म लेते हैं न शरीर त्यागते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार न इस धराधाम पे आते हैं न जाते हैं। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। यह सब अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए ही होता है। आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, संसार के लिए। उसका उपयोग इस आने जाने के समय का उपयोग क्या है? अपने लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए होता है। जो इस संसार की सेवा के लिए आया और सेवा करते हुए गया, परमात्मा की गोद उसके लिए खाली है। बुला रहे, आओ मेरे पुत्र, आकर आसीन हो जाओ, बैठ जाओ, या गोद तुम्हारे लिए है भैया। और जो अपने लिए आया,
और अपना पेट भरते हुए अपना अपना करते हुए चला गया, वह यही 84 लाख योनियों में दर दर भटकता रहेगा। यह स्थूल दृष्टि से केवल शरीर और संसारी वस्तु ही दिखाई पड़ती है। ये जो दो बल्ब है, दोनों आंखें हैं ना, यह आंखें इस संसार का पंच भौतिक शरीर ही देख पाती हैं। जो झूठा है, असत्य, एक स्वप्न मात्र है। जो सत्य है इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। सब कुछ वर्तमान ही ज्ञात होता है। इन आंखों से देखने से ऐसा लगता है बस वर्तमान ही जो कुछ है यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। परंतु वास्तव में हमारा वियोग प्रतिक्षण होता रहता है। हम इस संसार से हमेशा जाते रहते हैं। इसलिए मिलने बिछोड़ने वालों के लिए शोक प्रसन्नता कभी नहीं करना चाहिए, न दुख करना चाहिए न सुख करना चाहिए। यह क्रम है आने जाने का। कहते हैं गमई वांसो जीव लोके, शरीर केवल कर्म करने के लिए तथा अपने किए गए कर्मों का फल भोगने का एक साधन है भैया। शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है। यह संसार का अपना ही एक अंश है। शरीर जैसे जीवात्मा परमात्मा का अपना एक अंश है, वैसे यह शरीर इस नाशवान संसार का अपना एक अंश है। कहते हैं अंतवंत इमे देहा न अन्नते हन्यमाने शरीरे, यानी जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भैया आत्मा यह किसमें निवास करेगी। इसलिए शरीर का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बोले वृंदावन भगवान की जय, राधे सरकार की जय। आइए भगवान का स्मरण करते हुए थोड़ा सा ज्ञानवाद। मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, दिलदार से मुझे अपने रंग में रंग दे, दिलदार सावरे। मेरा दिल दीवाना आपका, मेरा दिल दीवाना आपका, दिलदार सावरे। मेरा दिल दीवाना आपका, दिलदार सावरे। ओ मुझे अपने रंग में रंग दे, दिलदार सावरे। मुझे ऐसे रंग में रंग दे न उतरे जन्म जन्म तक, मुझे ऐसे रंग में रंग दे न उतरे जन्म जन्म तक। नाम तू अपना काना लिख दे मेरे सारे बदन पर, नाम तू अपना काना लिख दे मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना कर देख ले,
ओ मुझे अपना बना कर देख ले एक बार सांवरे, मेरा दिल दीवाना आपका दिलदार सांवरे। हो मुझे अपने रंग में रंग दे दिलदार सांवरे। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, भारत भूमि की जय, सनातन धर्म की जय, अवध धाम की जय, मानव समाज की जय, संत समाज की जय, इस पावन बेला की जय, अपने अपने गुरुजी महाराज जी की जय, अपने अपने माता पिता जी की जय। आज की कथा यही विराम होती है। कल फिर निर्धारित इसी समय पे कथा प्रारंभ होगी। आप लोग कल की कथा में पधारने की कृपा करें, सादर आमंत्रित है। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय मानव समाज।